बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यौम इंहदाम क्या है और क्यों इस रोज़ को 8 शवाल के दिन मनाया जाता है, ख़ुसूसन अहले तशय्युओं में। आज से तकरीबन कई साल पहले की बात है, जब मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी, जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकलौती दुख्तर और आपके प्यारे नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कब्रों पे बने मज़ारों को तोड़वा दिया गया था, और इसकी वजह सिर्फ दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलाम थी। ये वाक़या तकरीबन 1345 ईस्वी में, जब 1925 अप्रैल के रोज़ नमूदार हुआ था, जब आले सऊद के कहने पर तमाम जन्नतुल बकी में जितने भी मज़ारात बने थे उन सब को मस्मार करवा दिया गया था। हुकूमत ने ये कहा था कि ये सब शिर्क है, बिद्दत है और इन कब्रों पर मज़ार नहीं होना चाहिए। जबकि मदीने में आप ज़ियारत के लिए जाएं तो आपको हर मकाम पर एक अच्छी जगह, हर जगह आपको नज़र आएगा कि रोज़े बने हुए हैं, तामीरातें हैं और बाकायदा तौर पर वहाँ रोशनी है, उजाला है, एक बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने किया हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि जहाँ पूरे मदीने में इतनी रोशनी, उजाला और इज़्ज़त और एहतराम है सभी कुबूर पर, तो वहाँ नबी की अकलौती दुख्तर और उनकी आल के साथ ऐसा सलूक क्यों? सवाल बनता है कि जहाँ पूरे मदीने में हर जगह उजाला और रोशनी है, वहाँ कब्र सैयदा पर अंधेरा क्यों है? और क्यों इस रोज़े को तोड़वा दिया गया, मस्मार करवा दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ जाना शिर्क होता है। अगर कब्रों पर जाना शिर्क होता, बिद्दत होती, तो अल्लाह कभी कब्र बनाने की इजाज़त ही ना देता, और कभी अल्लाह ये भी ना कहता कि आप गुस्ल, कफन और तदफीन का इंतज़ाम कभी करवाया ही ना जाता बंदे से। अगर कब्र पर जाना या अपने प्यारे अजीज़ से मिलना गलत होता, या उनकी कब्र पर रोशनी करना, उनकी कब्र पे फूल चढ़ा देना, पानी छिड़कना गलत होता, तो रसूल खुदा की न जाने ऐसी कितनी हदीसें हैं कि जिनमें आपने खुद फरमाया है कि कब्रों पर जाओ और अपने लोगों के लिए दुआ करो। तो अब अगर कोई शख्स बंदा मोमिन रसूल खुदा की दुख्तर की कब्र पर या आपके बाकी इमामों की कब्र पर जाते हैं तो उन्हें ज़ियारत करने नहीं दी जाती। जितने भी गार्ड्स हैं वो आपको दूर से ही रोक देते हैं कि कब्र सैयदा पे जाने की इजाज़त नहीं है, आप दूर ही खड़े रहें। ना आपको करीब जाने दिया जाता है, ना आपको वहाँ की ज़ियारत करने दी जाती हो, और दुआ तो बहुत ही दूर की बात है। जबकि किसी भी हस्ती की कब्र पर इस तरह का जुल्म और जबर करना क्या इंसान को शोभा देता है? क्या कोई रियासत मदीना इस चीज़ की तबलीग करती है कि आप नबी खुदा की दुख्तर की कब्र पर जाने से लोगों को रोकें फ़कत इसलिए कि वो नबी खुदा की अकलौती दुख्तर हैं? या आपके दिल में उनसे इस कदर बुग़्ज़ है कि आप इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि कोई उनकी कबूर पर जाए और ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सके? वहाँ कुछ लोग मुझसे ये सवाल भी कर रहे थे मेरे गुज़िश्ता वीडियो पर कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि कब्रों पर मत जाओ, मुर्दे पे फातिहा ख़्वानी नहीं होती, और माज़अल्लाह इस तरह के सवालात। पहली बात, फातिहा हम हदिया कहते हैं, वो हम आज हदिया की जाती है रसूल खुदा की बारगाह में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ना कि ये कि वो हम अब उन्हें माज़अल्लाह बख्शने के लिए खुदा माफ़ करे, ऐसी कोई बात हरगिज़ नहीं हो सकती। इसलिए कि वो आले रसूल हैं, उन्हें बख्शिश की ज़रूरत नहीं, बख्शिश की ज़रूरत हमें है। अगर हम उनके लिए, उनके बारगाह में दुआ करते हैं तो वो दुआ हम अपने लिए करते हैं कि परवरदिगार आले मोहम्मद के सदके हमें बख्श दे, हमें माफ़ फरमा, ये दुआ होती है। और जो फातिहा की जाती है वो उन्हें तोहफ़तन हदिया पेश की जाती है उनकी बारगाह में। दूसरा ये सवाल कि कब्रों पर दिया या चिराग जलाने की इजाज़त नहीं जाती, तो अगर ऐसा होता तो आप अलैहिस्सलाम कभी भी ये हदीसों में ना फरमाते कि अपने प्यारों की कब्रों पर जाओ, वहाँ फूल छिड़को या वहाँ पानी डालो या उनके लिए दुआ करो। ऐसा कभी भी आप किसी भी हदीस में ना फरमाते, और ना कब्र बनने का कोई सिलसिला जारी होता। तो खुदा के लिए इस तरह की बातों से गुरेज़ करें और सोचें एक लम्हे के लिए कि नबी खुदा की दुख्तर की बात हो रही है, कोई आम हस्ती की बात नहीं हो रही यहाँ पर। नबी खुदा की दुख्तर कि जिनके लिए आप फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जो मुझे तकलीफ़ देगा तो गोया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। तो आप अल्लाह की नाराज़गी मोल ले रहे हैं जनाब सैयदा को नाराज़ करके।
آپ خداوند متعال کو ناراض کر رہے ہیں، پھر آپ کیسے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے ذہن و گمان میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ سیدہ کو ناراض کرنے کے بعد بخش دیے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بندہ مومن لمحہ فکریہ ہے، تو چاہتے ہیں کہ خداوند متعال جلد ہمیں اپنی زندگی میں وہ دن دیکھنا نصیب فرما کہ وقت کے امام کا ظہور ہو اور ہم سب پھر سے جناب سیدہ کا روضہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں۔ ہم پھر سے جنت البقیع میں اگر ہمیں زیارت شرف حاصل ہو تو ہم قبر سیدہ کی بھی زیارت کریں، اور خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جلد امام کا ظہور فرما اور ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرما کہ جس کے لیے ہم اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں کہ مولا اب آئیے اور جناب سیدہ کا وہ روضہ تعمیر کیجیے کہ جسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ترس چکی ہیں۔ یہ ظلم ختم کر اور سیدہ کی قبر پر وہ اجالا دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اپنی اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔